दोस्तों, एक जंगल में टुनटुनी और उसका बच्चा टोनी अपने छोटे से घर में रहते थे। उसकी बगल में कालू कवि और उसका बेटा बंटू भी रहते थे। जंगल में उनके घर के पास एक नदी था जिसमें बहुत सारा पानी था। दोनों बच्चों की माओ ने उन्हें ये हिदायत कर रखी थी कि नदी के करीब मत खेलना। टुनटुनी ने कहा, अगर तुम नदी के पास खेलोगे तो उसका पानी गंदा हो जाएगा और हमसे गंदा पानी नहीं पिया जाता। और कालू कवि ने कहा था, अगर तुम नदी के करीब खेलोगे तो उसमें गिरकर मर जाओगे। तुम हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि नदी में बहुत सारा पानी है। टुनटुनी का बच्चा टोनी अपने माँ का नसीहत पर अमल करता और नदी के करीब नहीं जाता था। लेकिन कालू कवि का बेटा बंटू बहुत नाफरमान था। वो कहता, मेरी माँ मुझे नदी के करीब जाने से मना करती है, इसलिए मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। इस मर्तबा भी उसने यही किया। बंटू ने बहुत कहा कि नदी के करीब ना खेलो, तुम्हें मालूम है हमारी माँ ने मना किया था, वापस आ जाओ। बंटू ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी या तुम्हारी माँ ने क्या कहा था। ये कहकर वो नदी के पास गया और खेलने लगा। टोनी चिल्लाया और कहा, तुम नदी में गिर जाओगे। ये कहकर वो बंटू की तरफ दौड़ आया ताकि उसे रोके। उसने उसे पकड़कर खींचा और नदी से दूर ले जाने की कोशिश की। बंटू ने टोनी को काट लिया। टोनी मजबूर हो गया और उसे जाने दिया। बंटू उछलता कूदता रहा, आखिर नदी में गिर पड़ा और मर गया। टोनी सोचने लगा, जब कालू कवि वापस आएगी और उसे ये मालूम होगा कि उसका बच्चा नदी में गिर गया है तो वो यही समझेगी कि मैंने उसे धक्का दिया है। अगर मैं कहूँगा कि वो खुद शरारत कर रहा था तब भी वो मेरा ही कसूर बताएगी। अब मैं क्या करूँ? वो जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उसे सारा किस्सा सुना दिया। टुनटुनी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं, मैं जानती हूँ वो बड़ा शरारती था, लेकिन उसकी माँ सुनेगी तो गुस्सा हो जाएगी। हमें उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। आओ मेरे पीछे दौड़ कर आओ। बच्चे ने अपनी माँ के पीछे भागना शुरू कर दिया। बच्चे के पंख कमजोर थे, इसलिए वो जल्दी ही थक गया और उसने अपनी माँ से कुछ देर आराम करने को बोला। लेकिन टुनटुनी ने कहा, नहीं, ठहरो मत, वरना काली कवि हमें पकड़कर मारेगी। चलो भागते रहो। थोड़ी दूर और जाने के बाद टोनी में हिम्मत नहीं रही और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी माँ ने कहा, हमें किसी जगह पनाह ले लेनी चाहिए। उठो, तलाश करते हैं, शायद कोई हमदर्द मिल जाए। टोनी बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और दोनों तलाश में चल पड़े। इतने में उन्हें मिट्टू तोता मिला। मिट्टू ने कहा, क्यों टुनटुनी बहन, खैरियत तो है? क्या मामला है? आप अपने नन्हे बच्चे को साथ ले इधर उधर कहाँ भटकती रहती हो? टुनटुनी ने कहा, मेहरबानी करके हमारी मदद करो मिट्टू भाई, मैं सारा किस्सा तुम्हें सुनाऊंगी। मिट्टू ने उसकी कहानी सुनकर जवाब दिया, अच्छी बात है, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मुझे कालू कवि से लड़ना आता है, मैं उससे आपको बचाऊंगा। आओ मेरे साथ आओ, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। अगर काली कवि यहाँ आई तो मैं उसे देख लूंगा। आप बेफिक्र रहो, मैं आपका दोस्त हूँ। टुनटुनी ये सुनकर बहुत खुश हुई और चैन का सांस ले ली। उसे थोड़ा इत्मीनान मिला और बहुत सारा खाना और पानी पीकर सो गई। उसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मिट्टू तोते ने उसे जगाया और कहा, काली कवि आ पहुँची है, आप यहाँ से चले जाइए। टुनटुनी जाकर खड़ी हुई और कहा, क्या कहा तुमने? मिट्टू ने फिर से कहा, काली कवि यहाँ आ पहुँची है, फौरन चली जाइए। टुनटुनी ने जवाब दिया, लेकिन मेरा तो ख्याल था कि तुम हमारी हिफाजत करोगे और हमारे लिए उससे लड़ोगे। मिट्टू ने कहा, अरे नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते। मैं काले कौवे के साथ लड़ना नहीं चाहता। आप उसके आने से पहले ही यहाँ से चले जाइए। टुनटुनी ने अपने बच्चे से कहा, आओ यहाँ से भाग चलते हैं, इससे पहले कि काली कवि यहाँ आए और हमें मार दे। यहाँ से भाग चलते हैं। टोनी और टुनटुनी दोनों जंगल की तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच में दौड़ने लगे। टोनी तकने ही वाला था कि उन्हें एक सफेद कबूतरी नजर आई।
सफेद कबूतर के पास गए और उसे पूरा कहानी सुना दी। सफेद कबूतर ने उसे कहा, अरे टुनटुनी बहन, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं बचाऊंगी काली कौवी से तुझे। तुम बेफिक्र रहो, तुम थक गई हो इसलिए तुम मेरे साथ आओ। और ये कहकर उसे अपने घर पे ले जाता है और उसे खूब खिलाता और पिलाता है। उसके बाद टुनटुनी और उसका बेटा सो जाता है। उसे सोते हुए ज्यादा देर नहीं लगती कि सफेद कबूतरी उसे उठाती है और कहती है, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ क्योंकि काली कौवी आ रही है। सुनने में आया है कि वो काफी गुस्से में है। वो तुम दोनों को मारना चाहती है। मैं नहीं चाहती कि मैं उससे लड़ूं और वो मुझे भी मार डाले। मैं आपको उससे बचा नहीं सकता। टुनटुनी बहन, फौरन यहाँ से चली जाइए। ये सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और फिर अपने बच्चे टुनी के साथ दोनों वहां से निकल जाते हैं। टुनटुनी की समझ में कुछ नहीं आती कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए और क्या करे। भागते भागते काफी थक जाती है और आखिरकार एक दरख्त पे बैठ जाती है। वहाँ पर लाड़ू चिड़िया भी मौजूद थी। लाड़ू चिड़िया टुनटुनी की उदासी देखकर उससे पूछती है, क्यों बहन, आप उदास उदास और थकी हुई लगती हो। आखिरकार बात क्या है? टुनटुनी चिड़िया उसे अपना सारा किस्सा सुनाती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसकी कहानी सुनकर लाड़ू चिड़िया काफी उदास हो जाती है और उसे कहती है, टुनटुनी बहन, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं करूँगी। मैं आपके लिए उससे लड़ूंगी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मैं उससे आखिर दम तक लड़ूंगी। आने दो उसे। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है, लेकिन उसे फिर भी यकीन नहीं आती कि लाड़ू चिड़िया उसके लिए लड़ेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कालू कौवी पहुँच जाती है। काली कौवी लाड़ू चिड़िया को देखकर उसे कहती है, टुनटुनी और उसका बेटा टोनी मेरे हवाले कर दो। इस दोनों ने मेरा बेटे को मारा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़नी चाहती। बेहतर यही होगा कि तुम बीच में मत आओ। लाड़ू चिड़िया काली कौवी को समझाने की कोशिश करती है और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसका बेटा खुद ही नदी में गिरकर मर गया है, उसे किसी ने नहीं मारा। लेकिन काली कौवी किसी की बात नहीं सुनती और फिर लाड़ू चिड़िया पे हमला करने की कोशिश करती है। इसी में दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए लाड़ू चिड़िया कालू कौवी को मार गिरा देती है और फिर टुनटुनी और उसका बेटा टूनी दोनों इस मुसीबत से आजाद कर देते हैं और फिर वो खुशी खुशी लाड़ू चिड़िया के साथ रहने लगती है।